अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कोविड-19 के बारे में बताया था कि उसकी वजह से आलमी मैशत पर क्या इंपैक्ट पड़ा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके इधर ऊपर स्क्रीन पर राइट साइड पर भी शो हो जाएगा, आप इधर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। आज हम इसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसी चीज है जिससे इंसान टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है और इसका मेनली यूज रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है और इसका मेन काम इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करना है। जब हम किसी भी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर हमें विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ दिखती है, मतलब कि जो लाइट रोशनी हमें अपनी आंखों से दिख रही होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से एक टॉपिक था जिसमें मेनली ये बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत ही बड़े स्पेक्ट्रम पे होती हैं, जो कि एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी रेंज होती है विजिबल लाइट की, वो लाइट जो कि एक नॉर्मल आई से देखी जा सकती है। जो आम तौर पर छोटे टेलीस्कोप होते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट की वेवलेंथ में देखते हैं। बेसिकली विजिबल लाइट की रेंज ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक होती है, जिसमें रेड सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी चीज से गुजर जाती है। जैसा कि रेडियो वेव, एक रेडियो वेव की किलोमीटर तक वेवलेंथ हो सकती है और ये एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए भी काम आती है। अब जो इंफ्रारेड की वेवलेंथ है वो रेड कलर से ज्यादा बड़ी होती है अगर एक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन इंफ्रारेड रे हमें एक नॉर्मल आई से नहीं दिखती। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप आज से 2 साल पहले नासा ने इसे लॉन्च किया था और इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया। और इसका काम ये था कि हम इसके थ्रू टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। जैसा कि वक्त में पीछे जाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हम हिस्ट्री की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले की हिस्ट्री की बात नहीं हो रही, बल्कि इसकी मदद से हम लाखों करोड़ साल पहले हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग का धमाका हुआ था जिससे ये सारी कायनात वजूद में आई थी। और इस टेलीस्कोप की मदद से हम 13 बिलियन साल पीछे हुई चीजों को भी देख सकते हैं, मतलब कि इसकी मदद से हम यूनिवर्स की स्टार्टिंग भी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Nature has this way of being even more creative than we are. So we have always been surprised by what we see in the sky. That's why building a telescope has always been interesting. जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इंफ्रारेड रेडिएशन की रेस के बारे में बताया था कि आखिर टेलीस्कोप में इन रेस का क्या एडवांटेज है। अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाली फोटो है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसकी मदद से हम स्पेस डस्ट देख सकते हैं कि कैसे इधर क्लाउड बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन इंफ्रारेड वेवलेंथ इन डस्ट और क्लाउड के बीच में से गुजर सकती है और हमें इनके पीछे की चीजें दिखा सकती है। तो इधर राइट वाली पिक्चर वो है जो कि हमें ये दिखाता है कि इनके पीछे आखिर है क्या। बेसिकली हम इसे ये कह सकते हैं कि और हाई क्वालिटी और HD क्वालिटी की इमेज आएगी। इंफ्रारेड जो लफ्ज होता है इसका बेसिकली मतलब होता है बिलो द रेड। ये वर्ड लैटिन से आता है जिसमें इंफ्रा का मतलब बिलो, तो इंफ्रारेड का मतलब हो गया बिलो रेड, यानी कि रेड के नीचे। क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा रेड से नीचे होती है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो भी चीज हीट रेडिएट करती है वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। इंसानों से, जानवरों से, सूरज से और आग से, इन सब जगहों से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। और यही रीजन है कि नाइट गॉगल सोल्जर्स ने अक्सर ये रात के वक्त पहने होते हैं। बेसिकली वो उसे इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं, तो उनके नाइट विजन गॉगल से कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है जो कि सिर्फ इंफ्रारेड कैमरास कैप्चर कर पाते हैं। अब यहाँ पर टेलीस्कोप का भी यही वर्क है कि वो भी स्टार्स को देखेगा, गैलेक्सीज को और प्लैनेट्स को, क्योंकि वो सब भी हीट रेडिएट करते हैं, इसलिए ये इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करके देखना पॉसिबल है। इधर इंफ्रारेड का एक और एडवांटेज है, जब कोई टेलीस्कोप इतने दूर दूर के स्टार्स को देखता है, वो स्टार जो कि हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं, लाइट जब उन स्टार से टेलीस्कोप तक पहुंचती है, यानी कि लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि यहाँ आते आते, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पर जो लाइट की वेवलेंथ है वो भी स्ट्रेच आउट
आउट हो जाती है, यानी कि उधर वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है और इस फिनोमेना को कहा जाता है रेड शिफ्ट, कि जो भी लाइट की वेवलेंथ है वो रेड कलर की तरफ शिफ्ट कर गई है। अच्छा, अब यहाँ पर टेलीस्कोप के लिए ये है कि जितना उन पर लगा हुआ जितना बड़ा मिरर होगा तो वहाँ पर उतनी ही ज्यादा लाइट कैप्चर हो पाएगी और उतनी ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज हमें देखने को मिल पाएगी। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप बनते जा रहे हैं, इनमें ज्यादा बड़े मिरर्स लगाए जा रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो मिरर था जो कि लेफ्ट साइड पे है, उसका मिरर सिर्फ इतना सा था और इसके लेफ्ट साइड पर जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसका मिरर, और इस टेलीस्कोप का मिरर 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड ही वो वाहिद चीज है जो कि अच्छे तरीके से रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस मिरर की 98% तक रिफ्लेक्टिवनेस है। अब यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि हर चीज जो हीट रेडिएट करती है वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, और अब टेलीस्कोप जब खुद से काम करने लगेगा तो टेलीस्कोप भी यहाँ पर कुछ हीट रेडिएट करेगा। टेलीस्कोप के अंदर से भी कुछ इंफ्रारेड वेव्स एमिट होंगी जो कि इंटरफेयर करने लग जाएंगी उन गैलेक्सीज से आने वाली इंफ्रारेड रेस के साथ, और फिर उसी की मदद से हमें अच्छी और हमें हाई क्वालिटी इमेज देखने को नहीं मिल पाएगी। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ -223 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करेगा। इतना ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए सिर्फ इसका काम करने के लिए। अर्थ पर -89 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आज तक नीचे नहीं गया, तो आखिर इस टेलीस्कोप को कैसे इतना ठंडा रखा जाए। अब स्पेस में ये करना पॉसिबल तो है, क्योंकि जमीन की बनिस्बत स्पेस में काफी ठंड होती है, अनलेस सनलाइट आ जाए, यानी कि अगर सनलाइट स्पेस पर पड़ जाए तो एकदम से वहाँ पर बहुत गर्मी हो सकती है, जो कि एक्चुअली मून पर होता है। क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर धूप पड़ती है तो वहाँ पर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब इस टेलीस्कोप के लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। जैसे ही टेलीस्कोप पर सनलाइट आएगी तो यहाँ पर बहुत जल्द चीजें हीटअप होने लग जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एक सन शील्ड लगाई गई। ये सन शील्ड एक काइट की शेप में है और इसका साइज एक टेनिस कोर्ट जितना है, ताकि जो पूरा टेलीस्कोप है वो सन से प्रोटेक्टेड रह पाए। और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम कैप्टोन है। कई मटेरियल्स को टेस्ट आउट किया गया था ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा मटेरियल चूज किया जाए जो कि सबसे अच्छे तरीके से सूरज की गर्मी को रोक सकता है और इस टेलीस्कोप को काफी ठंडा रख सकता है। और बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये कैप्टोन मटेरियल एक आर्टिफिशियली बनाया गया है। 5 लेयर कैप्टोन की इस सन शील्ड पर लगी हुई हैं और हर लेयर एक इंसान के बाल से भी ज्यादा बारीक है, और हर लेयर के बीच में वैक्यूम के गैप हैं ताकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सके। इसके अलावा हर लेयर पे एल्यूमिनियम की कोटिंग भी हुई है और 2 लेयर जो सन के काफी ज्यादा पास हैं उनमें डोप्ड सिलिकॉन की कोटिंग भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे कोई नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।